2010 से एक विज़न के साथ ही स्कूल शुरू हुआ है। इस स्कूल का जो उद्देश्य था, झुंझुनू जिले के ऐसी स्कूलें जो लोगों उनका चलता है उनसे कंपेयर करते तो हमारा एवरेज रिजल्ट उनसे ज़्यादा रहता है। स्टडी करेगा मास की, सॉइल की, मिनरल्स की, क्या वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर है क्या। ये हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं मैमल स्टमक को। मैमल स्टमक अपन कह सकते हैं ह्यूमन स्टमक। इसे प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ आओगे कि भाई के हिसाब से फ्रीक्वेंसी हुआ है, के हिसाब से आप अभी डिफाइन करा हिसाब से। हर साल में बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर इतना फोकस करते हैं कि 4 से 5 बार उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। एंड देन इट विल लूज इट कलर, दैट इज द टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। कहाँ किस बच्चे को किस तरह की ज़रूरत है, बच्चों की हर प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको क्योर करते हैं और उनको पूरी सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। बच्चा ऐसे फील ही नहीं करता कि वो घर से बाहर है कहीं करके। उनको सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक का जो पूरा टाइम टेबल है उससे वो काम करते हैं। और खान पान में बहुत अच्छे से हमारे ट्रस्टी जन उनका ध्यान रखते हैं, बार बार बीच में चेक भी करते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत शानदार है। रामनाथ जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। पकड़ के अंदर हम मौजूद हैं ज्योति विद्यापीठ स्कूल के अंदर। और उड़ाने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि बगड़ में या फिर झुंझुनू के अंदर आप बात करा पढ़ाई ने लेकी, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ने लेकी, स्पोर्ट्स ने लेकी, तो सबसे पहले जो नाम आया है वो बगड़ की ज्योति विद्यापीठ स्कूल को नाम को आया है कि यह खास बात स्कूल के अंदर है और कौन सी एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाए अब जाना वीडियो के अंदर। थाने शेयर करना वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखना। Welcome to our school JVP Senior Secondary School. This is JVP school. I am working over here as a junior wing coordinator. Myself is MK Mohammad Kamil. JVP is not only a school but it is an institution that understands the aspirations of our children. We are molding them into a better citizen. बिल्कुल शानदार बात कही है कि सिर्फ पढ़ाई और स्टडी मकसद को ना बने एक अच्छो इंसान बनाना जो है वो स्कूल को मकसद अगर आप चलांगा और देखांगा कि किस हिसाब से स्कूल के अंदर जो वो बच्चा ना अच्छो इंसान बनाया जाए। सर, मैं सबसे पहले स्कूल के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि ये स्कूल 2010 में ज्योति किरण एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट वापी गुजरात द्वारा रजिस्टर है, तो उनके द्वारा संचालित हुआ। और 2010 से एक विज़न के साथ ही स्कूल शुरू हुआ है। स्कूलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस स्कूल का जो उद्देश्य था, ट्रस्टी जन जो है, मैं सबसे पहले उनका भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने बगड़ जो काशी, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, इस जगह को चूज किया और मुझे जिम्मेदारी सौंपी। तो उसमें रमेश चंद्र जी वर्मा जो ट्रस्टी हैं उनकी बहुत दूरदर्शी सोच है। ग्रामीण एरिया में अपने बच्चों को वो चीज़ें मिले, तो उसके अनुसार ये स्कूल शुरू किया गया। बात अपन अकेडमिक की करें तो 2010 से लेकर अब तक 9 बैच हमारे पास आउट हो गए हैं। और आपको बताना चाहूँगा उसमें 100% रिजल्ट रहते हैं। 100% रिजल्ट रहता है। 100% रिजल्ट में भी क्वालिटी वाइज रहता है। मैं बिना नाम लिए आपको बताऊं, झुंझुनू जिले की ऐसी स्कूलें जो लोगों उनका चलता है उनसे कंपेयर करते तो हमारा एवरेज रिजल्ट उनसे ज़्यादा रहता है। और जिस तरह से यहाँ बच्चे पर फोकस किया जाता है तो उसमें हर पेरेंट्स जो उनको आशावादी होकर आए हैं और उनकी जो भी इच्छाएँ थी वो पूरी हुई है। यहाँ पर हर साल में बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर इतना फोकस करते हैं कि 4 से 5 बार उनके प्री बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। कोई भी बच्चे को आज तक सप्लीमेंट्री फेल में नहीं आने दिया है। स्टडी के अलावा भी बात करें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, वो भी बहुत शानदार लगी। जी। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में स्कूलिंग में जितने चाहिए वो सब एक्टिविटीज़, जैसे सैटरडे एक्टिविटीज़ में हम लोग कंप्लीट बच्चों को उनको डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, लाइक दैट संगीत का लेवें, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर है। सर स्पोर्ट्स भी सब करवाए जाएंगे पूरा? जी, CBSE में नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो जितने गेम हैं वो सब गेम हमारे पास हैं। आर्चरी हम सिखा रहे हैं उन बच्चों को, चेस का हो गया, चेस के अलावा बैडमिंटन है, TT है, लॉन टेनिस है, हॉकी है। हॉकी हम ज़िले में फर्स्ट चल रहे हैं। यदि पेरेंट्स का और बच्चों का रुझान रहा तो हम जैसे राइफल शूटिंग का भी यहाँ रखने चाह रहे हैं। और जैसे सिटी में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल करवाई गई हैं। सर हॉस्टल के लिए भी कुछ अलग से खास ध्यान रखें, क्योंकि एक चीज़ तो मेरे भी पसंद आई कि बच्चा और बच्चा को हॉस्टल अलग अलग नहीं, अलग अलग कैंपस में, अलग अलग बिल्डिंग के अंदर है। जी, 2 बिल्डिंग अलग अलग हैं, दोनों के इंचार्ज अलग अलग हैं और उनको पूरी सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। बच्चा ऐसे फील ही नहीं करता कि वो घर से बाहर है कहीं करके। उनको सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक का जो पूरा टाइम टेबल है उससे वो काम करते हैं। गेम के टाइम गेम खेलते हैं, एक्स्ट्रा क्लास के टाइम एक्स्ट्रा क्लास है, स्कूलिंग के टाइम स्कूलिंग है। जैसे अकेडमिक हम देख रहे हैं कि मेरे यहाँ 9वां बैच अभी पास आउट हुआ। 9 बैच में अब तक 54 बच्चे जो हैं अपने कंट्री के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं उनमें उनको एडमिशन मिला। नीट, JEE
कि लगभग 30 बच्चे हमारे जो हैं इंजीनियरिंग में और इनमें जॉब में भी चले गए हैं करके, और मेडिकल कर रहे हैं, कुछ का कंप्लीट भी हो गया है। 941 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो बगड़ में 15 साल स्कूल को हुए हैं, और 15 साल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम लोग जी जान से लगे हुए हैं उनके लिए, और ऐसी चीज़ें जैसे कोडिंग जैसे सब्जेक्ट, AI जैसे सब्जेक्ट जो एडवांस सब्जेक्ट हैं वो हमारे यहाँ तीसरी क्लास से लेकर के स्टूडेंट्स को हमने प्रोवाइड करवाया। बहुत बड़े सिटी की विद्या स्कूल लेंगे अपन तो उससे हर चीज़ हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने में बराबरी कर रहे हैं या उनसे आगे जा रहे हैं करके, और लर्निंग के साथ साथ स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि आगे जाने के बाद में बच्चों में क्या है कि एक वो लैगिंग करते हैं, किसी से बातचीत करने में हेजिटेशन रहती है, तो वो हेजिटेशन हटाने के लिए हमने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसमें बच्चे, हर बच्चे से यदि आप बात करोगे तो वो अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट पे कर पाऊंगा, आगे जाके कभी बिल्कुल झिझकी क्या होने वाली है उनके बिल्कुल भी। राम राम जी, राम राम सर। क्या नाम चाहता हूँ? नरेश सिंह शेखावत। नरेश जी कड़े से हो? निरादनु सर। निरादनु से हो, तो अभी बच्चों को एडमिशन कराया गया है? हाँ कराया ना बच्चों का एडमिशन। अच्छा, अच्छी फैसिलिटी है, खाना अच्छा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत को नहीं। तो हॉस्टल में ही छोड़ दिया हो रहा है? हॉस्टल में छोड़ दिया। हॉस्टल की सुविधा बढ़िया लगी बात है? एकदम अच्छी, एकदम अच्छी, घर की जैसी सुविधा है। अटल लैब में सर बेसिकली बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में तैयार किया जाता है। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं वो साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ों को अपने लेवल पे सोचते हैं कि हम ये चीज़ इस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि साइंटिस्ट जो हैं उस लेवल पे ना सोचें, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बातें रखना सीखते हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू बच्चे जो हैं वो मॉड्यूल्स बनाते हैं, पजल्स को जोड़कर कार्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और इन सारी कार्ड्स को रिमोट के थ्रू वो बनाकर जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारे जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सारी जो टूल्स हैं इनका यूज़ बताया जाता है, और इन टूल्स को यूज़ करते हुए बच्चे क्या टेक्नोलॉजी के साथ साथ बड़ा मॉड्यूल बना सकते हैं। सर ये ट्रायम्फ ऑफ इसरो है, जो कि इसरो की जितनी भी कामयाबी हुई है हमने उसको एक ही साथ यहाँ पर लगाया है। जैसे कि ये मंगलयान है, और सर इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स हैं, जैसे सोलर पैनल्स हैं, ये इसको बैटरी बैकअप देंगे। ये सर रोवर है, और सर ये चंद्रयान है जो कि ये रॉकेट था जिसके थ्रू ये लैंडर और रोवर भेजा गया है। और नाम बेटा? स्नेहा। स्नेहा, बताओगे किस चीज़ को प्रैक्टिकल कर रहे हो? ये हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं मैमल स्टमक को। मैमल स्टमक अपन कह सकते हैं ह्यूमन स्टमक, जिससे हम जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर स्टमक होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है HCl, जिससे हमारी बॉडी का डाइजेशन अच्छा हो सकता है। और इससे हम अपन इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, जो चीज़ें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते वो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो दिस इज़ DNA। DNA जो होता है वो हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिकल होती है, और इसके अंदर 4 या फिर 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं जिनके थ्रू हम अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। सर फिजिक्स लैब या है, बना दोगे फिजिक्स के अंदर जो प्रैक्टिकल की कितनी की इम्पोर्टेंस है? Sir, as you can see, this is our physics lab, and in this lab we can accommodate at a time 30 students. So we have state of the art all the equipments ready to use. ये केमिस्ट्री लैब है, यहाँ 9th और 10th को तो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, और 11th 12th को प्रैक्टिकल्स के द्वारा सिखाया जाता है। सिलेबस भी हर एक टॉपिक्स क्लियर किया जाता है प्रैक्टिकल्स के थ्रू। प्रैक्टिकल के साथ बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, अभी किस चीज़ को प्रैक्टिकल कर रहे होते हो? सर वी आर डूइंग टाइट्रेशन। दिस इज़ पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज़ फेरस सल्फेट, और हम इसे फेरस सल्फेट को हमने ब्यूरेट में डाला है। वी सेट द ब्यूरेट ऑन द 0, and then with the help of pipette we suck 20 ml of oxalic acid, and then we place it under the burette, and with the help of this we volume by volume we open the burette, and then it will lose its color. That is the titration experiment. With the help of multiple readings it helps us to reduce our source of errors. किस चीज़ की क्लास चल रही है, और तरके लगा कि डिजिटल क्लासरूम से या फिर डिजिटल बोर्ड से जो बच्चा समझने में कितनी क्या आसानी होगा? Sir, this is electric board, or I can say white board. We can use it for teaching the lesson plans to our student. हम बच्चों को सिखाते हैं। आजकल आपको पता है डिजिटल युग है, डिजिटल का ज़माना है, वी आर लिविंग 21st सेंचुरी। और पढ़ने से ज़्यादा देखे तो याद भी रहा है, ये भी एक बात है। यस सर, इट इज़ ट्रू। more than 60% अगर आप बच्चे देखते हैं उससे उनको ज़्यादा याद रहता है, एक ट्रू सच है। और एक और बात भी है सर, हम हमेशा से जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड इज़ अ टीचर्स बेस्ट फ्रेंड। बोलते हैं ना, शाम पट जो होता है वो एक शिक्षक का बहुत ही परम मित्र होता है। बट समय के साथ जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वी हैव टू कम विद द टाइम, so that we are using the electric board.
क्या सिखाया जाए स्मार्ट क्लास के अंदर हो रहा है? स्मार्ट क्लास में इनको सिखाया जाता है कंप्यूटर के बारे में, जो चीज़ें अपन पढ़ाते हैं इनको, जैसे इंटरनेट के बारे में। अभी इनको स्मार्ट क्लास में इंटरनेट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इंटरनेट में इनको वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, कैसे इसमें सारी चीज़ें इनपुट की जाती हैं। बेटा लाइब्रेरी में डेली पढ़ोगे? यस सर। तुमने बताओ कि पढ़ाई के अलावा लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग बुक्स पढ़ने से तन के लागे कितनों के फ़ायदा आपने स्टडी के अंदर भी हुआ आपने? सर हम देख सकते हैं यहाँ पे एथिक बुक्स भी है, स्टोरी टेलर बुक्स भी है। हम यहाँ से स्टोरी सीख सकते हैं, अपनी पुरानी इतिहास की बातें सीख सकते हैं, और अपने जो गीता वगैरह है उनमें धार्मिक बातें वो सब सीख सकते हैं। और सिलेबस की बुक्स हैं यहाँ पे, जो हमारी किताब जो बच्चों को अवेलेबल नहीं हो सकती वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। कंप्यूटर की क्लास से कंटिन्यू लागे क्यों रहा है? Yes sir, every day especially we take the classes here for 3-day practical, 3-day theory. Every class is very specially here. बच्चे क्या कि डिफरेंटली अलग अलग इलाकों से आते हैं। हमारा प्रैक्टिकल सेशन होता है वो ऑलमोस्ट 100% होता है कि जो चीज़ें हम थ्योरेटिकल बताते हैं वही बच्चों को यहाँ प्रैक्टिकल बताते हैं। इतना प्रैक्टिकल हम 100% जितना फोकस लगाते हैं बच्चों प्रैक्टिकली, वो हमारा बहुत शानदार है। अब सारे बच्चों का कंप्यूटर आप देख भी सकते हैं, ये ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल क्लास। और अभी आप देख रहे हैं कि बच्चा को योग ही पे करवाने लग रहे हैं। तो बता दूं कि योग और साथ में पढ़ाई अगर होगी तो आप कह सकते हैं कि बच्चा को जो संपूर्ण विकास है वो जरूरी है। और योग के बारे में तो अपना जगह धर्म ग्रंथि बन के अंदर भी लिखे हुआ है कि योग के अंदर कितनों के पावर हुआ है, और इससे जो बच्चे को ध्यान जो है वो केंद्रित करने के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। स्टडी एक साथ, अगर योग और स्टडी एक साथ में होगी तो बिल्कुल स्टडी के अंदर भी फायदा होगा और साथ में जो बच्चों को पूरा विकास भी हो पाओगे। देखो अपने स्कूल में अपन बच्चों पे विशेष ध्यान देते हैं। गर्ल्स जो हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाता है, बॉयज़ पे भी ध्यान दिया जाता है। दोनों के अलग अलग हॉस्टल हैं, दोनों की हॉस्टल की बिल्डिंग अलग अलग हैं, सारे टीचर्स उसके लिए वेल क्वालिफाइड हैं। बच्चों पे विशेष ध्यान देते हैं कि कहाँ किस बच्चे को किस तरह की ज़रूरत है, और बच्चों की हर प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको क्योर करते हैं। सैटरडे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बच्चों को सभी बच्चों को मौका दिया जाता है। और स्पोर्ट्स के लिए भी सभी बच्चों को, जैसे पर स्टूडेंट को कम से कम 2 खेल हैं वो तो करवाए ही जाते हैं कि सभी बच्चे कम से कम 2 खेल तो आराम से खेलें। राम राम सर। राम राम जी। तो हॉस्टल में बच्चा ने आराम भी कर दिया, पढ़ाई चालू रखो? ना बिल्कुल टाइम शेड्यूल है जी, आराम भी करने देते हैं, पढ़ाते भी हैं और खिलाते भी हैं। सारी फैसिलिटीज़ हैं अपने पास जी, गर्मी के लिए सर्दी के लिए सारी। 2-2 कूलर हैं हर रूम में अपने पास, फैंस हैं 4-4 फैंस हैं हर रूम में। तो बच्चा सिर्फ लोकल है फिर 12 से आउट ऑफ झुंझुनू का भी बच्चा? ना लोकल बच्चे भी हैं जी अपने पास और बाहर से भी हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से भी बच्चे हैं, बिहार से भी हैं, अपने झुंझुनू के भी हैं, हरियाणा से भी बच्चे हैं अपने पास, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं। हाँ जी। अपना क्या नाम है? नाम क्या? व्हाट्स योर नेम? प्रियंक, आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार से हो? यस सर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा सर। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया पढ़ाई हो रही है? यस सर। हॉस्टल फैसिलिटी बढ़िया है? यस सर। बिल्कुल बढ़िया है। कुछ और भी अभी से जानेगा। बेटा व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अर्पित, आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हो? Yes, sir. अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? सही लग रहा है। झुंझुनू पसंद आया ना? यस सर। और ज्योति विद्यापीठ स्कूल भी पसंद आई क्या? यस सर। Hello, on the behalf of all the JVPLs, I would like to convey few lines that here in this institute we are providing holistic development to your child. Along with we are also trying to improve their extracurricular, not just on focusing on academics, but we are here to improve their cultural skills. As long as we are responsible for it, we are influencing the things regarding their culture apart from academics. So if you found anything impressive regarding our institute in this, you may consider visiting us at least once. It's gonna be worth it.